चलिए सबसे पहले हम दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो घनमूल के अंदर दोस्तों जो नंबर्स दिए गए हैं ना, ये फ्रैक्शन में है और ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन उसके बाद ही हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो देखिए सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या तरीका है, आप लोग क्या कीजिए 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 500 आएगा, और 500 को 12 से प्लस कर दीजिए तो आपका 512 आ जाएगा। तो 512 बटे में आपको 125 कर देना है। अब दोस्तों आप 512 का और 125 का घनमूल निकाल दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए घनमूल निकालने के क्या तरीके हैं मैंने आपको बताया था। हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर के द्वारा फाइंड कर लेंगे। देखिए 512 का हम घनमूल यहाँ पर निकाल लेते हैं इस तरीके से, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छिक 12। देखिए इस तरीके से दोस्तों आपको फैक्टर करना है, और मैंने आपको बताया है दोस्तों घनमूल के अंदर हम 3 फैक्टर का पेयर बनाते हैं, कह सकते हैं एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक ना। देखिए 3 फैक्टर का हम इस तरीके से एक ग्रुप बनाते हैं और एक बार हम बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए 3 बार बाहर निकले, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। ठीक ना। तो 512 का घनमूल हमारा क्या आएगा, देखिए आप 3 बार बाहर निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपका 8 आ गया 512 का घनमूल। अब दोस्तों 125 का घनमूल कितना आएगा, तो देखिए मैं 125 को घनमूल के अंदर फैक्टर कर लेता हूँ। 5 पचे 25, 25 पचे 125। तो देखिए 3 फैक्टर का यहाँ पर हम पेयर बनाकर एक बार बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया ना। देखिए 512 का घनमूल हमारा 8 आया है और एक बार बाहर निकला है। 125 का फैक्टर हमने किया तो 3 फैक्टर का हमने एक ग्रुप बनाया और एक बार बाहर निकाल दिया तो 5 आ गया। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे में 5 हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करते हैं, देखिए 5 से हम 8 में भाग कर देते हैं। 5 से जब आप 8 में भाग करेंगे तो देखिए कितना आता है। आप जो है इसको मिश्रित भिन्न में इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 सही 3 बटे में 5, यहाँ पर आपका आंसर है। ठीक है। तो ये है करने का तरीका। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग देखेंगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए घनमूल में 512 है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आप 512 का क्यूब रूट फाइंड कीजिए। तो अभी दोस्तों हमने 512 का घनमूल निकाला है, कितना आया था, 8 आया था, 8 आया था ना। तो अब आप जो है 512 के स्थान पर 8 रख दीजिए, घनमूल का साइन हटाकर, मतलब घनमूल में 512 को हटाकर 8 रख दीजिए। अब देखिए हम यहाँ पर एक वर्गमूल का साइन लगाते हैं और इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं 9 प्लस में 2 वर्गमूल में 16 प्लस में 8। ठीक ना, क्योंकि 512 का घनमूल हमने निकाला है तो 8 आया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, तो देखिए 16 का आप वर्गमूल निकालिए। 16 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 जो है ना वर्गमूल में 16 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अब हमारा 16 का वर्गमूल 4 आ गया, तो 4 से अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 512 का घनमूल 8 आया है ना। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 4 दूनी 8, 9 प्लस में 8 प्लस में 8 कितना आया, 25 आया। अब दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, 25 का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 8 8 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 25 का वर्गमूल निकालने का ट्रिक मैंने आपको बताया, इस तरीके से फैक्टर कर दीजिए और एक बार बाहर निकाल दीजिए। तो इसका राइट आंसर 5 आ गया। ये है करने का तरीका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और बोर्ड मास का रूल दोस्तों क्या कहता है, सबसे पहले हम दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक ना। तो ब्रैकेट में भी दोस्तों सबसे पहले हम लाइन वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जिसे हम हिंदी में रेखा कोष्ठक कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और सबसे लास्ट में दोस्तों हम बिग वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों रेखा कोष्ठक तो है नहीं, तो इसके बाद हम स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो स्मॉल वाले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ना ये प्लस हो रहा है, तो आप इन्हें प्लस कर दीजिए। ठीक है ना। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों गलती क्या करते हैं, वो केवल ब्रैकेट को हटा देते हैं और उसके बाद दोस्तों वो डिवीजन करने लगते हैं। डिवीजन आपको नहीं करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ना इनको प्लस कर लेना है, ये हमारा रूल है। इसका मतलब आप ये मत कीजिएगा खाली ब्रैकेट हटा दीजिएगा और उसके बाद आप डिवीजन करने लग जाइएगा, क्योंकि देखिए गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि बोर्ड मास का रूल हमारा क्या कहता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ऑफ सॉल्व करते हैं, डिवीजन सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उन्हें तो लगता है कि ब्रैकेट हम हटा के सबसे पहले डिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा रूल कहता है, जबकि केवल हमें ब्रैकेट हटाना नहीं होता है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ना इसे सॉल्व करके तब हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, आपको केवल ब्रैकेट हटा के आगे सॉल्व करने में मत लग जाना है। ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 बटे में 3 आ जाएगा। ठीक ना। ब्रैकेट जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 बटे में 3। अब दोस्तों 4 बटे में 3, उसके बाद यहाँ डिवाइड का साइन है लगा दीजिए आप लोग, देन 2 प्लस में 1।
अब हमारा करली ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है ना, करली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है। तो देखिए अब करली ब्रैकेट के अंदर भी दोस्तों हमारा बोर्ड मास रूल लागू होता है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम इस डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम इस प्लस वाले को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जिसके आगे डिवीजन का साइन होता है ना, तो वो वाला जो नंबर होता है उसका जो हर होता है वो अंश के स्थान पर आ जाता है, और जो अंश होता है वो हर के स्थान पर आ जाता है। इस तरीके से आपको मैंने बताया था। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 गुने में 3/4 हो जाएगा ना, प्लस में 1। अब जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका करली ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितना आया, 1 प्लस में 3/2, 1 प्लस में 3/2। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 1 से 2 में भाग करेंगे 2 आएगा, प्लस में 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। देखिए 3 और 2 5, 5/2। करली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारा 5/2 आया है। अब डिवाइडेड बाई, यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दीजिए, 2 प्लस में 1, ठीक है ना। अब देखिए क्या आता है, तो अब आप लोग क्या कीजिए, देखिए अब आप डिवीजन करेंगे पहले, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भिन्न का भाग हो गया, 1 प्लस में 2 गुने में 2/5 कर दीजिए, ठीक ना, क्योंकि जिसके सामने डिवीजन का साइन होता है उसका हर अंश में चला जाता है और हर अंश हर के स्थान पर आ जाता है। तो 2 दूनी 4, 4/5 प्लस में 1। अब दोस्तों इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा, 5, और 1 से 5 में भाग करेंगे 5 आएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 5 प्लस में 4, 9/5 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, 9/5। अब इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसी रूप में आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 आप यहाँ रखिए और 4, तो एक सही 4/5 हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो वर्गमूल के अंदर दोस्तों जो नंबर्स दिए हैं ना, ये डेसिमल में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम डेसिमल को हटाएंगे। अब दोस्तों डेसिमल को हटाने का क्या ट्रिक है ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए डेसिमल को हटाकर दोस्तों हम डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं ना उतने जीरो हम डिनोमिनेटर में लगा देते हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद दोस्तों 8 डिजिट्स हैं, तो 8 जीरो आप डिनोमिनेटर में लगा दीजिए। ये है करने का तरीका, ठीक है ना। अब देखिए जब हमने पॉइंट हटा दिया, डेसिमल हटा दिया, तो अंश में जो है ना ये 256 बन गया है, ठीक है ना। अब हम इसको 256 बोलेंगे। अब देखिए हमें दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना है। 3 बार निकालेंगे, एक बार निकालने के बाद जो आएगा फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, और जो आएगा फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 256 का वर्गमूल 16 होता है, ये आपको याद है। अब देखिए दोस्तों जो जीरो वाले नंबर होते हैं ना उसका वर्गमूल मैंने आपको निकालना सिखाया था। देखिए जीरो वाले जो नंबर्स होते हैं जब हम उसका वर्गमूल निकालते हैं ना तो 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं, और जब हम उसका घनमूल निकालते हैं तो 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 डिजिट का पेयर बना रहे हैं, तो 4 पेयर बन गया, तो 4 जीरो आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना। और देखिए 1 का वर्गमूल और 1 का घनमूल हमेशा एक ही होता है। तो देखिए 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर्स है ना इसका दोस्तों यहाँ पर वर्गमूल जो है लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 आया है, तो 16/10,000 आया है। अब दोस्तों फिर से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 16/10,000 का, ठीक है ना, इस तरीके से ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पर जो आएगा ना फिर से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 16 का वर्गमूल 4 आ गया, और देखिए 10,000 का वर्गमूल यहाँ पर 100 आ गया। अब फिर से इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 4/100 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 100 का यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। अब 10 से 2 में भाग करेंगे तो 0.2 आपका आंसर आ जाएगा। ये है करने का तरीका। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो बोर्ड मास का रूल दोस्तों हमारा क्या कहता है, सबसे पहले दोस्तों हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं एक स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स दे रखे हैं ना सबसे पहले दोस्तों आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर भिन्न का घटा हो रहा है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दिया 15 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 1, देखिए 14/3 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद 14/3 आया है। अब दोस्तों देखिए ब्रैकेट के बाद हम ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इस वाले मल्टीप्लाई को हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दहा के 30, और 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। तो देखिए 10 दूनी 20। अब का को सॉल्व करने के बाद हमारा 20 आया है, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद 20 आया है। 20 लिखिए माइनस में, आप देखिए यहाँ पर 40 जो है ना, सॉरी 80 जो है ये डिवाइडेड बाय 40 से डिवाइड हो रहा है। तो 40 से दोस्तों जब आप 80 में डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आएगा ना, 40 दूनी 80, 2 लिखिए यहाँ पर। प्लस में देखिए यहाँ पर 6 सही 1/2, ये मिश्रित भी ना, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2।
अब देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको बताया है कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर एडिशन करेंगे, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 13/2 प्लस में 2/1 को हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 13 प्लस में 1 से 2 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए 13 प्लस में 4 हमारा हो जाएगा 17, 17/2, 17/2 माइनस में 20 कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए 2 कैल्शियम निकालेंगे 2 आएगा, 17 माइनस में 20 दूनी 40। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 40 में से जब आप 17 माइनस करेंगे तो आपका माइनस में 23 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बड़ी वाली संख्या ये माइनस में है कि नहीं। तो 40 में से मान लीजिए 40 रुपये दोस्तों आपके पास कर्ज है और 17 रुपये आपके पास जमा है। तो जब आप 17 रुपये उन्हें पे कर देंगे तो कितने रुपये और पे करने के लिए रह जाएगा, 23 रुपये। और 23 रुपीज़ जो है ये माइनस में रहेगा ना। तो इस तरीके से हम माइनस का साइन से डिनोट करेंगे, बटे में 2 लिख दीजिए। तो आपका आंसर आया माइनस में 23/2, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 0.42 जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100 की पावर k इज इक्वल टू 42। अब आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आप डेसिमल हटाकर डिनोमिनेटर में 1 लिखिए और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है ना उतने जीरो आप डिनोमिनेटर में लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम 100 से 100 को कैंसिल कर सकते हैं ना। और 42 को दोस्तों 42 से कैंसिल कर सकते हैं वन टाइम में। तो k इज इक्वल टू 1 आ गया ना हमारा आंसर, आप लोग खुद देख सकते हैं। देखिए फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे 42 यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई k, क्योंकि देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया था ना। अब यहाँ पर हमारा इज इक्वल टू 42 बचा। अब 42 से 42 वन टाइम में आप कैंसिल कर सकते हैं, तो k इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ गया। ये है करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले आप लोग जो है ना इस मिक्स वाले फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, ठीक ना। तो देखिए 9 माइनस में 11 या 33 और 3 36, 36 बटे में 11। अब का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। 9 एकम 9 और 2 11, 11 बटे में 9 डिवाइडेड बाई 7 बटे में 9। और का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 7 बचे 35 और 1 36, 36 बटे में 7। अब दोस्तों आप लोग इसे सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए अब हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक ना। देखिए 9 एकम 9, 9 चौक 36, 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, देखिए 9 माइनस में 4 और ये 4, देखिए ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर डिवीजन का साइन है ना, आप लोग देखिए, ठीक ना। तो 9 माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 4, 9 माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए 4 से 4 में आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 9 माइनस में 1 इज इक्वल टू 8, आपका आंसर आ गया। ये है करने का तरीका।